Assalamualaikum, my dear ladies. Hope you are doing fine. I am also fit and fine, Alhamdulillah. So, अब हम बहुत ही करीब आ चुके हैं 2025 की, and it's time to say bye and thank you to 2024, and we need to say thank you to those person who supported us in 2024. इसीलिए अब हमें इस पल में शुरुआत अपने पेरेंट्स से करना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आंटीज, अंकल्स एंड फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, और प्लीज़ आपके टीचर्स, मेंटर्स, लीडर्स को ना भूलिए, और सबसे स्पेशली आपके स्पाउस जो कि हर कदम आपका साथ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, कैसे आप सपोर्ट करते हैं और कैसे चैलेंजिंग टाइम का वो जो दौर होता है वो पार कर लेते हैं, और साथ ही साथ अपने बच्चों के, क्योंकि वो छोटे होके ही आपको कभी कभार बहुत ही वैल्यूबल लेसन्स देते हैं, उनकी वजह से आप पेशेंस को समझते हैं और बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे टाइम है कि जो हमने पिछले साल टारगेट्स लिए थे, because it's a time we have to set target for the 2025 for ourselves. I'm not talking about the targets which you will get from your leaders, from your mentors, from your managers, companies. No, I'm talking the targets which you set for yourself, for your personal growth, क्योंकि वो भी एक बहुत ही बड़ा टारगेट होता है। तो जो हमने पिछले साल टारगेट लिया था, क्या आपने वो पूरा किया है? If answer is yes, then that is super. Congratulations for that. और अगर partially met हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, नहीं हुआ है, don't worry. इस साल 2025 में वो हो जाएगा, फिर से हम उसको ऐड करेंगे टारगेट्स ऑफ 2025। और अगर किसी को मैच नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, no worry. Life is sometimes really challenging, और some goals के लिए हमें क्या होता है कि बहुत ही पेशेंस होना चाहिए उसके लिए, और साथ ही साथ उसमें टाइम लगता है। So we have to see कि क्यों नहीं हुए वो टारगेट्स, क्या वो बहुत ही बड़े थे वाकई में? अगर वो बहुत ही बड़े थे तो we need to break that into small targets so that we can achieve that very fast. या ऐसा है कि वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो टारगेट्स पूरा करने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, या कुछ भी जिसमें हमने कोई मान लीजिए कोई प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो वो हमें देखना है, तब जाके वो नेक्स्ट साल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि अच्छा इस साल नहीं हुआ, डोंट वरी, दैट्स ओके, बट हमें काम तो करना है ना, वो तो देखना है ना क्यों नहीं हुआ, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर हम बोलेंगे ओके नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, और अगर हमें उसके लिए कोई सपोर्ट लेने का जरूरत है, हम इस साल भी नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली वो 2025 में भी नहीं होगा। तो ये था मेरे कहने का मतलब। और हमें थैंक्स उन लोगों को भी बोलना चाहिए जिन्होंने हमें बहुत ही चैलेंज टाइम दिया 2024 में, क्योंकि उनके उस चैलेंजिंग टाइम देने से हमें बहुत ही अच्छे लेसन्स मिले जो कि हम कभी नहीं भूलेंगे। सो उनको भी थैंक्स। या ओके, नाउ हमने ये भी देखा कि अगर टारगेट्स हमने रखे थे वो हुए हैं, नहीं हुए हैं, या पार्शली मैच हुए हैं। नाउ द टाइम इज, इट्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि अगर कुछ टारगेट्स रह गए हैं, वो क्यों रह गए हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो मैट नहीं किया जिन्होंने टारगेट, मे बी उनको कुछ सपोर्ट का जरूरत है, कोई ट्रेनिंग का जरूरत है, मे बी कुछ किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट का जरूरत है, ऐसे ही कुछ वो देखना है और उस पर काम करके वो हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जिनका पार्शली मैट हुआ है, तो अगर उनका आधा टारगेट पूरा हुआ है, तो बाकी क्यों नहीं हुआ है? और अगर वो छोटे छोटे टारगेट्स है, अभी भी टाइम है कि वो पूरा हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जब हमारा एग्जाम होता है, जब हम छोटे थे तो पेपर मिलता था, देन एट द एंड ऑफ द एग्जाम, जबकि अभी मान लीजिए 10 या 15 मिनट होते थे, हम देखते थे ओ माय गॉड अब तो खाली 10 मिनट है, 15 मिनट है, तो हम वो सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास होते थे, अगर वो कुछ अभी पेंडिंग थे, तो छोड़ के कहाँ दौड़ते थे? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की तरह, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर कुछ रहे थे तो वो बस क्योंकि पता था कि उस वजह से तो बहुत सपोर्ट मिलेगा मार्क्स को। इसी तरह इस टाइम भी है, अगर आपका कोई ऐसा गोल है जो कि आप अभी भी कर सकते हैं कुछ दिनों में, क्योंकि अभी कुछ दिन है, अभी पूरी तरह से 2024 खत्म नहीं हुआ है, एंड इट्स वाइज आइडिया कि आप पूरा
पूरा टाइम ले 2024 को, तब जाके हम बता सकते हैं कि हमारा टारगेट एक्चुअली अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी कुछ टाइम है और जितना जोश आप में, जितना मोटिवेशन होगा उतना अच्छा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर आपको अपना प्रोफेशनल अकाउंट चलता है लिंक्डइन, तो वो आपको सपोर्ट देता है, आपको पता होगा। लेकिन जिनका नहीं चलता है तो प्लीज आप एक अकाउंट बनाएं लिंक्डइन में, उस पर एक्टिव रहिए, उस पर आपको बहुत ही अच्छा नेटवर्क मिलेगा, अपना नेटवर्क ग्रो करिए, उसमें सपोर्ट भी मिलेगा और उसमें आपको वैसे कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे लाइक माइंडेड। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के लोग आपको पसंद है, जिस तरह के काम आपको पसंद है, वही कनेक्शन रखिए, तो that will give you the very good result। इसी तरह अगर आप लेडी है, नो मैटर आप हाउस वाइफ है, वर्किंग लेडी है, अभी पढ़ रहे हैं, अभी काम लाइक आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप अपना अकाउंट लिंक्डइन में तो खोलना ही है, तो उसके बाद आप अपना अकाउंट हरकी में खोलिए। दैट इज द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर द लेडीज, जहां हम बता सकते हैं ना वो पूरा एम्पावरमेंट फॉर लेडीज। उसमें आपको काफी सारे सेशंस ऐसे मिलेंगे, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, जब भी आपका टाइम फ्री होगा आप सेशंस ले सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग, राइट। और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके कनेक्शंस वैसे लोगों के साथ होंगे जिनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप अब लाइक सेटल है अपनी लाइफ में, मे बी बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छे मतलब पोजीशन में है जॉब में, फिर भी एक दौर आता है, एक टाइम आता है व्हेन वी आर थिंकिंग ओ माय गॉड, आज तक यूनिवर्स से मैंने बहुत कुछ ले लिया, नाउ इट्स टाइम टू गिव समथिंग बैक टू यूनिवर्स। तो आप वहाँ जब हर किस पे एक्टिव होगे, आप अपने सेशंस दे सकते हैं वहाँ, और अकॉर्डिंग टू योर टाइम, जब आप टाइम फ्री होगे तब आप दे सकते हैं सेशंस, और आप भी वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट बन सकते हैं। तो आई होप कि बहुत लेडीज बनना चाहेगी इसका पार्ट। इसी तरह अब जो है कि सेल्फ ब्रांडिंग, जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्विस ब्रेक पे है, अभी तक आप कंपनी के लिए जॉब करते थे, कंपनी की वजह से आपको माना जाता था, मे बी वहाँ के बेस्ट एम्प्लॉय रह चुके हैं या अच्छे एम्प्लॉय नहीं रह चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। बट आप जब भी किसी कंपनी के बारे में मतलब काम करते किसी कंपनी के साथ, तो हमेशा आपको कंपनी के ब्रांड के बारे में सोचना पड़ता है, कहीं मैं ऐसा करूं तो कंपनी पे कोई कंपनी के नाम पे तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमारी साथ से मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। लेकिन इसी तरह आपको अपनी सेल्फ ब्रांड पर भी काम करना पड़ेगा। क्या पता कल आपने वो कंपनी छोड़ी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल आपको आपकी कंपनी की वजह से, कहाँ आप काम करते थे उसकी वजह से काम मिले। ऐसा होना चाहिए कि आपको अपने आपके नाम पर काम मिलना चाहिए। दैट इज बहुत अच्छा आपको भी लगेगा, और जो आपके साथ काम करना चाहेंगे उनको भी लगेगा, वो भी कॉन्फिडेंट होंगे बहुत ही ज्यादा, और आपको काम करने में मजा आएगा। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपको काम मिलेगा। इसी तरह जो एक बहुत ही बड़ी बात है ना आजकल के दौर में, जो हमने 2024 में सीखा कि मान लो ब्लड ड्रिंक की तरह वो हर किसी जगह है, दैट इज AI टूल। यू हैव टू लर्न AI टूल्स, चाहे आपको पहले बेसिक इंफॉर्मेशन उसकी लेनी पड़े। आई सजेस्ट लाइक आदित्य गोइंग का समथिंग ऐसा ही है, यू हैव टू पे ₹9 फॉर दैट सेशन फॉर 2 or 3 hours। दैट इज अमेजिंग। और जो बोलते हैं कि आपको जस्ट $2.99, $5.99 समथिंग $9.99 देना है, आई सजेस्ट प्लीज आप उनके पास ना जाए, पहले आप वहां जाए, क्योंकि कोई है कि उनको जस्ट एक पॉलिश का जरूरत है, और आपको वो AI टूल्स बहुत ही मदद मिल सकता है, उससे आपकी लाइफ इजी होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले प्लीज आप उनका अटेंड करें, उसके बाद अगर आपको कहीं और जाना होगा तो आप वहां भी जा सकते हैं। लेकिन जब आप इनका अटेंड करेंगे ना सेशन, तो उसके बाद अगर आप कहीं जाएंगे तो आप सेशन से वापस, भले ही आपने उसका फी भरा होगा, जैसा कि मेरे साथ 1-2 बारी हुआ है, बट दे आर डूइंग एब्सोल्युटली जस्टिस। एक्चुअली दे आर अमेजिंग पर्सन्स, और वो किस तरह से आपको बताएंगे, मीन्स लगेगा आपको उसी टाइम लगेगा कि क्या बच्चों का खेल है, ये तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ या ऐसे ही कर सकती हूँ। सो आपका जो मीन्स काम है बहुत ही ईजी बनाएगा।
इसी तरह हमारे पास सेल्फ केयर के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर हम सेल्फ केयर ना करें तो हम जो ये इतने बड़े बड़े गोल्स रखते हैं, इतने बड़े बड़े टारगेट्स रखते हैं, कैसे पूरा करेंगे। उसके लिए हमने अपनी तरह पहले ध्यान देना है, तब आप फैमिली को ध्यान दे सकते हैं। और मान लीजिए कि आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहा तो ना आपसे काम होगा, ना आप फैमिली दे सकते हैं, ना आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, ना किसी और को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक है तो आप अपनी फैमिली को, अपने घर को, हर किसी को सपोर्ट करके, क्या पूरी यूनिवर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करके, राइट। और इसी तरह ये कैसे पॉसिबल है, तो मुझे लगता है इसका पहले सबसे बड़ा एक फंडा है, वो है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और सबसे अच्छा उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करिए, क्योंकि उससे आपको जल्दी इमीडिएटली रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब हमें किसी चीज़ में रिजल्ट मिलता है ना बहुत जल्दी, तो हमें बहुत जल्दी कॉन्फिडेंट आ जाता है। तो जब आप मेडिटेशन से ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको फुल मेडिटेशन पे यकीन होके आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकेंगे, राइट। और उसके बाद टाइम है सबको थैंक यू बोलने का और सेट करना टारगेट 2025 के लिए। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास कुछ टाइम है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ टारगेट्स आप अभी अचीव करें 2024 में, जैसे कि मैं एक बार फिर से बताती हूँ, जैसे अपना लिंक्डइन अकाउंट खोलना, हरकीज अकाउंट खोलना, आप सेल्फ ब्रांडिंग, लर्न AI टूल्स और सेल्फ केयर, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, और अपने ब्रेन के साथ पॉजिटिव कनेक्शन बनाना। यही था वो सब चीज़ें जो मैंने इस साल सीखा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मे बी अभी एक और सेशन में मैं आपको 2024 में आऊँगी और बताऊँगी कि मैंने एक्चुअली 2024 में क्या किया। बाय, टेक केयर।